सानिक और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 21। श्री केवाय माता गौशाला सेवा समिति गढ़बावतरा की कार्यकारिणी व ग्रामीणों से न्यूज़ 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची ने विशेष बातचीत की। अध्यक्ष हीराराम, कोषाध्यक्ष रविशंकर और सचिव मदन सिंह ने बताया कि भामा शाहू के सहयोग से गौशाला में निर्माण कार्य जारी है, लेकिन संचालन में कई समस्याएं जरूर आ रही है। टीम ने सरकार से गौशाला का पट्टा जारी करने, अनुदान को 9 महीने से बढ़ाकर 12 महीने करने और अनुदान राशि में 15% की बढ़ोतरी करने की मांग की है, ताकि गौवंश के चारे की समस्या का स्थायी समाधान हो सके। कैमरामैन पर्सन जसवंत सिंह के साथ न्यूज़ 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील खींची की विशेष रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, आपको पता है हम लगातार गौशालों से संबंधित मुद्दे मसले समस्याएं उठा रहे हैं कि गौ माता के लिए सरकारें किस प्रकार काम कर रही है, विकास कर रही है। कांग्रेस सरकार में किस प्रकार विकास हुआ था, अब डबल इंजन की सरकार भजन लाल सरकार बनी है। 2.5 साल का जो कार्यकाल बीता है उसके अंदर बात करें विकास की, गौशालाओं में किस प्रकार हुआ है। आज हम श्री वकेया माता गौशाला समिति के अंदर हैं और यहाँ के जो अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और ग्रामीण हमारे साथ लाइव तस्वीर में मौजूद है। उनसे खास बातचीत करते हैं वकेया माता गौशाला समिति में किस प्रकार की स्थितियां हैं, किस प्रकार मुद्दे मसले हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं। और बात करें समस्याओं की दोस्तों, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 500 गायों का मेंटेनेंस हो रहा है, 500 गायों का पालन पोषण हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि समस्याएं भी काफ़ी होगी। तो यहाँ बात करें पेयजल की व्यवस्था सुचारू रूप से किस प्रकार है, बिजली लाइट की व्यवस्था किस प्रकार है, छांव की व्यवस्था किस प्रकार है और चारे की व्यवस्था किस प्रकार है, अनुदान किस प्रकार आ रहा है, सरकार किस प्रकार दे रही है। आज हम वकेया माता गौशाला से जो कार्यकारिणी टीम है हमारे साथ लाइव तस्वीर में न्यूज़ 21 चैनल के माध्यम से जुड़ी है, उनसे खास बातचीत के अंदर बातचीत कर रहे हैं। तो पहले तो हमारे साथ जो यहाँ के जो अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव जुड़े हैं उनसे खास बातचीत करेंगे। सर, पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी। हमारे गौशाला चलाने में बहुत दिक्कत आ रही है। एक तो हमारे गौशाला का बराबर पट्टा नहीं है, जो गवर्नमेंट पट्टा जारी करे, ठीक है, और चारे की व्यवस्था करे, और जो अनुदान है वो थोड़ा बढ़ावे। अनुदान बहुत कम पड़ रहा है। कितना आ रहा है, क्या चाह रहे हो आप? अभी तो कम ही आ रहे हैं। हाँ 20 लाख 22 लाख रुपए आ रहे हैं, अब कम पड़ रहा है। वो क्या चाहते हो आप? अभी उनको बढ़ा के ज्यादा करो। तो पेयजल की व्यवस्था, पानी और बिजली की व्यवस्था है नहीं। 24 घंटा लाइट होनी चाहिए गौशाला में, और सारे पानी के पैसे टाइम पर आने चाहिए, अनुदान टाइम पे आ रहा नहीं है। और बात करते हैं गौपालन विभाग और गौपालन मंत्री से क्या आग्रह करना चाहते हो, भजन लाल सरकार से क्या आग्रह करना चाहते हो कि गौ माता को आत्मनिर्भर के लिए क्या, जैसे आपके पास गोबर है तो गोबर गैस के प्लांट दे, प्रजनन क्षमता, नस्ल सुधार पे ध्यान दिया जाए तो गौशालाएं दूध और घी से निपुण हो सकती है और गौशालाएं आर्थिक स्थिति से मजबूत हो सकती है। हाँ, वो व्यवस्था है तो आखिर मजबूती होगी। वो सरकार गवर्नमेंट देगी तो होगी, तो गवर्नमेंट तो दे नहीं। गवर्नमेंट जो सुविधा है वो पूरी कराओ। गवर्नमेंट जो गाय और वास्ते सुविधा है वो पूरी कराओ। और हम तो अनपढ़ लोग हैं, हम तो इतना कागजा में जानते नहीं, और हम बात जाते हैं जो हमारे को बगला देते हैं, ऐसा हुआ है, वो हुआ है, वो हुआ, फिर हम जाके आ जाते हैं, और बराबर अनुदान समय पर मिलता नहीं है। और तो जो अनुदान नहीं मिलता है, इसके बारे में आपने, जो आपकी कमेटी है, उन्होंने गौपालन विभाग या गौपालन मंत्रियों से कोई बातचीत नहीं की? नहीं, अभी तक कोई बात नहीं। अभी आपका अनुदान कितना आया है? 22 लाख रुपए। 22 लाख रुपए आए साल। मदन सिंह जी, दूसरी बात ये है कि जैसे आप इस गौशाला को मेंटेनेंस कर रहे हो, कितने गौवंश है आपको, और इसमें आपको कौन सपोर्ट कर रहा है? अभी ज्यादातर भामाशाह सपोर्ट कर रहे हैं। पानी की और शेड की व्यवस्था की है तो भामाशाह ने की है, गोदाम की व्यवस्था की है। एक मुद्दा और चिंता का विषय बना हुआ है कि गौशालाओं को सरकार पट्टे का प्रावधान कर दे, तो अगर आप कोई समस्या लेके जाओगे सरपंच, एमएलए, एमपी, जिला प्रमुख, विधायक कोटे से, तो गौशाला को कुछ स्थितियां हैं जो इसमें कुछ अर्निंग मिल सकती है, तो गौशाला डेवलपमेंट हो सकती है। हाँ, होगी ना, वो सुविधा अगर गवर्नमेंट देगी तो होगी ना। नहीं तो आज गाय मतलब सराहने के लिए बहुत दिक्कत आ रही है। जगह कब्जा किया है लोगों ने, अतिक्रमण किया हुआ है। वो भी गायों लेके जाते हैं, मना करते हैं, क्यों हमारे अंदर आ रहे हो। एक मुद्दा और चिंता का विषय बना हुआ है ताऊ जी, आपसे पूछते हैं, काफी समय से आप इस क्षेत्र के तमाम, यहाँ पे जवानी जो आपकी यहीं बीती हुई है, पूरा जीवन यापन आपने यहाँ किया। सर, बात करें चिकित्सा की कड़ी को लेकर, यानी कि चिकित्सा, मान लो इलाज वगैरह, पशु चिकित्सालय, जिला प्रमुख या पंचायत समिति लेवल पर, क्योंकि आपकी गौशाला संचौर के अंदर जो पथपेड़ा गौशाला है वहीं रेफर किया जाता है, कोई व्यवस्था नहीं है। चिकित्सा की कोई पशु चिकित्सालय कोई व्यवस्था नहीं है। कभी तो हमको तहसील से बुलवाना पड़ता है डॉक्टर। अच्छा। और बावतरा में कोई सुविधा नहीं है।
जी जी जी। और डॉक्टर की बहुत कमी है। पशु 24 घंटे 48 घंटे बीमार रहते हैं, जी। कोई चिकित्सा की सुविधा नहीं, और दवाई की भी कोई व्यवस्था है ही नहीं, दवाई की कोई व्यवस्था नहीं, गवर्नमेंट से कोई दवाई की व्यवस्था है नहीं गौशाला में। तो इसमें दवाई खुद नहीं इसमें मान लो जो चार दीवारी की बात करें या शेड की बात करें, समय समय पर गौ माता को क्या डाला जाता है, पेयजल की व्यवस्था सुचारू रूप से किस प्रकार है, क्या इसके बारे में शेड निर्माण जैसे, क्योंकि पेट भरना ही उचित नहीं होता है। हाँ हाँ गौ माता को अपने जैसे सब कुछ चाहिए, उनको भी सब कुछ चाहिए, लाऊंगा। पेयजल की व्यवस्था भी चाहिए, इनको इलाज की व्यवस्था भी चाहिए, शेड निर्माण चाहिए, पंखे चाहिए, तो इसके लिए किस प्रकार सब सही है, पर वो तो है पानी नहीं, गवर्नमेंट देगी। पानी तो साहब कभी कभी तो कम पड़ता है, जो हम टैंकर से मंगवाते हैं, क्या करें, लाइट 4 घंटा चलती है और वो भी कभी कभी फॉल्ट हो जाती है, तो वो बिजली वाले भी कम आते हैं सुविधा करने के लिए, बुलाते हैं जब 8-10 घंटे में आते हैं, जब वो उस दिन लाइट पूरी हो जाती है। अच्छा, और वो सुविधा होती नहीं, और कभी बेरों से टैंकर मंगवाना पड़ता है गायों के लिए पानी पीने के लिए। इसलिए हमारी मांग है सरकार से कि हमारे गौशाला में 24 घंटे का कनेक्शन दिया जाए। ताऊ जी थे अंकल जी रेहो 24 घंटा थे गोपालक हो वह मेन सिरे गौ माता का जो सेवा का जाता है दोस्तों, इनको ही जाता है। थाने पेयजल की और लाइट की व्यवस्था किस प्रकार दिखती है? 24 घंटा वाली लाइट नहीं है, नहीं आती है। और घंटा वाली लाइट नहीं, आज 8 घंटा आवेगा, अन्नो है पानी, बाकी जो पानी मीठो पानी है तो वही फर्क रहे, मीठो पानी अंदूजी साहब हमारे जैसे कि में ग्वालियर एरिया है, तो उन्होंने कोई सुविधा नहीं है, लाइट अंधेरा में रह रही है, अंधेरे में रह रहे हैं। कोई कनेक्शन की कोई सुविधा नहीं है, सिंगल केस कोई कनेक्शन है ही नहीं हमारे, तो वह भी सुविधा की दी जाए। तो अडू एमएलए एमपी है जगह हटाकर लोकल का विधायक है, जो पॉलिटिक्स लोग है, बाहू थे कोई बातचीत कौन की गौ माता ने थोड़ा सपोर्ट किया जाए। करो कनेरा आवे इधर आते हैं, जब बात करते हैं तो वो सुनते ही नहीं हमारी, कोई ध्यान देते इतना ही बोल नहीं। सकते नहीं। अभी जो अनुदान है आपका 2244 के हिसाब से आ रहा है, तो इतनी महंगाई दर को देखते हुए ये कम है, कम से कम 50 और 100 रुपए होना चाहिए, ये भी मांग उठ रही है। प्रति गाय और नंदी का 100 रुपया होना चाहिए, और छोटे बच्चे का 50 रुपया होना चाहिए। मदन सिंह जी, कब से रजिस्ट्रेशन हुआ है इस गौशाला का, किस प्रकार मान लो इसको मेंटेनेंस करने में आप भागीदारी कर रहे हो, पूरा रजिस्टमेंट आप ही करते हो? हाँ हम ही करते हैं। तो कैसे मान लो कैसे चलाते हो फिर, अगर अनुदान 12 महीने से आप आया नहीं था, अनुदान लेट हो जाता है, तो फिर भामाशाह लोगों की भामाशाह का सहयोग लेते हैं, मांगते हैं बस भामाशाह का सहयोग लेते हैं, भामाशाह देते हैं, फिर गवर्नमेंट के आते हैं तो वो उनको देते हैं, वापस दे देते हो। दोस्तों ये जो गौशालाएं चल रही है वो राम भरोसे के चल रही है, क्योंकि जो 14 महीने से जो अनुदान है वो ठप पड़ कर दिया जाता है, वो अनुदान बहुत कम मात्रा में आता है, जो जब उसकी जरूरत होती है ये क्या करते हैं, पहले इधर उधर से मांग के गौशाला चलाते हैं, फिर जो अनुदान आता है उससे उनको कर्जा है वो वापस दिया जाता है। इससे जो आगे वाली जो पार्टी होती है वो भी अपनी मनमानी से पैसा देती है, और उसका जो ब्याज है वो ब्याज दर भी ज्यादा लगाती है, और जब इनको चारे की जरूरत होती है तो वो चारा भी महंगा मिलता है, तो इसमें काफी मुसीबतें आती है, और गौशाला संचालन करने में इनको बहुत ज्यादा परेशानियां आती है। इनका जो फर्स्ट मुद्दा ये है कि जो गौशालाओं को 9 महीने का अनुदान दिया जाता है, वो 12 महीने का अनुदान हो तो हम थोड़ा बेटर तरीके से गौशाला स्थापित कर सकते हैं। दूसरा इनका मुद्दा है कि जो बिजली लाइट पानी की निकासी पेयजल की व्यवस्था और जो बिजली बिल है वो सुचारू रूप से इस क्षेत्र में हो जाए, तो हम गौ माता को पेयजल की व्यवस्था है जो निश्चित तौर से वो यहाँ तक अच्छे तरीके से पहुंचा सकते हैं। और 99% गौशालाओं का गोचर भूमि के अंदर जो अतिक्रमण है वो अतिक्रमण मुक्त हो जाए, तो वो गौशालाओं के हैंडओवर हो जाएगी, और गौशालाओं पट्टे का प्रावधान सरकार करे, ताकि अन्य योजनाएं गौशालाओं में स्टैब्लिश हो सके और गौशालाएं आत्मनिर्भर बन सके। और गौशालाओं को जैसे हमारे पास गोबर है तो गोबर गैस के प्लांट दे सरकार, केंचुए खाद के प्लांट दे, प्रजनन क्षमता को बढ़ावा दिया जाए, नस्ल सुधार पे थोड़ा ध्यान दे, तो दूध और घी का परचेज हो, गौशालाएं आत्मनिर्भर बन सकती है, गौशालाएं हाईटेक बन सकती है, और अनुदान के अलावा और भी हमारे पास जो अर्निंग है गौशाला की वो आ सकती है, और हम गौशाला अच्छे संवर्धन के लिए विकास भी कर सकते हैं। सर हमारे चैनल के अंदर 10 मिनट देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।